नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज 5 बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में गिरफ्तार एक आरोपी ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में आखिर कैसे आत्महत्या कर ली, और बताएंगे कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई है। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस के एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी में की आत्महत्या। मुंबई पुलिस की हिरासत में चादर से लगाई फांसी, लॉरेंस बिश्नोई के लिए करता था काम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड वैक्सीन का मामला, कोर्ट से की गई एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट की जांच करने की मांग। याचिकाकर्ता ने कोरोना काल में खो दी थी बेटी। समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर लोकसभा सीट से फाइनल किया प्रत्याशी। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लड़ेंगे चुनाव, 2 मई को करेंगे अपना नामांकन। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बोला बड़ा हमला, कहा असम में चल रहा माफियाओं का राज, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए सारे पाप। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ की अमेरिका में हत्या। गैंगस्टर अर्श डल्ला और लखबीर ने ली हत्या की जिम्मेदारी, दुश्मनी के चलते वारदात को दिया अंजाम। और अब बात करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों की विस्तार से। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग करने वालों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में आत्महत्या कर ली। उसने चादर से फांसी लगा ली। अनुज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 15 अप्रैल को 32 साल के अनुज और 37 साल के सुभाष चंद्र को पंजाब से हिरासत में लिया था। दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे। दोनों आरोपी पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं। आत्महत्या करने वाला अनुज गांव में ट्रक पर बतौर हेल्पर का काम करता था, वहीं दूसरा आरोपी सुभाष किसान है। दोनों आरोपियों पर पंजाब और हरियाणा में कई केस दर्ज हैं। दोनों कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम करते थे। अनुज और सुभाष ने 15 मार्च को पनवेल में सागर पाल और विक्की गुप्ता नाम के 2 लड़कों को पिस्टल डिलीवर की थी। इन्हीं पिस्टल की मदद से विक्की और सागर ने सलमान खान के घर पर यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी। विक्की और सागर को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अनुज और सुभाष की गिरफ्तारी पंजाब से हुई थी। दूसरी बड़ी खबर कोविशील्ड को लेकर ताजा अपडेट से जुड़ी है। कोविशील्ड वैक्सीन के सुरक्षा पहलुओं पर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज यानी 1 मई को जोखिम से जुड़े पहलुओं की स्टडी करने के लिए एक विशेषज्ञ मेडिकल पैनल के गठन की मांग वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई। साथ ही जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड-19 के बाद दिल का दौरा पड़ने और अचानक बेहोश होने से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। युवाओं में भी दिल का दौरा पड़ने के कई मामले सामने आए हैं। अब कोविशील्ड के डेवलपर की ओर से यूके की अदालत में दायर किए गए दस्तावेज के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन के जोखिम और खतरनाक परिणामों को सोचने के लिए हम मजबूर हैं, ऐसा कोर्ट में कहा गया है, जो बड़ी संख्या में नागरिकों को दी गई है। याचिका में कहा गया है कि वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसकी कोविड-19 के खिलाफ AZ1222 वैक्सीन कम प्लेटलेट काउंट और दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्कों के जमने का कारण बन सकती है। इस वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के रूप में लाइसेंस के तहत बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने फतेहपुर लोकसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर को भेजी चिट्ठी में कहा गया है कि 2 मई 2024 को 11 बजे समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नरेश उत्तम पटेल का नामांकन होना है। दूसरी तरफ सपा का चुनाव प्रचार अभियान भी अब तेजी पकड़ चुका है। प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं जसवंत नगर के लोगों से कहना चाहूंगा कि इन बीजेपी वालों को ऐसा इंजेक्शन लगाना कि इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक है। जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है और मैनपुरी से सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। आज यानी 1 मई को शिवपाल सिंह यादव डिंपल यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, जहां उन्होंने
जनता को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये खबर भी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक बयान से जुड़ी है। प्रियंका गांधी ने असम के धबरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। भाजपा में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। अपने भाषण में प्रियंका ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है और इसका प्रयोग उसने सबसे पहले यहां के सीएम के साथ किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, लेकिन जिससे भी बात करो वो बेरोजगार है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कांग्रेस की गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, वहीं असम में बीजेपी के शासन में माफिया राज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये खबर भारत के एक बड़े गैंगस्टर को लेकर एक अमेरिकी चैनल के दावे से जुड़ी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत हो गई। अमेरिकी न्यूज चैनल ने यह दावा किया कि अमेरिका के फेयरमोंट और हॉल्ट एवेन्यू में मंगलवार यानी 30 अप्रैल की शाम 5:25 पर गोल्डी बराड़ को गोली मारी गई। गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था। इसी दौरान कुछ बदमाश आए और गोली मारकर भाग गए। अमेरिकी चैनल को वहां के पुलिस अधिकारी लेस्ली विलियम्स ने बताया कि 2 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। बराड़ के विरोधी गैंगस्टर अर्श डल्ला और लखबीर ने गोल्डी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दोनों ने दावा किया है कि गोल्डी पर उन्होंने दुश्मनी के चलते गोलियां चलवाई है। फिलहाल लॉरेंस या अन्य किसी भी गैंगस्टर की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। अनुपमा फेम टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली आज बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी मुख्यालय में रूपाली गांगुली और अमेय जोशी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उस मौके पर रूपाली गांगुली ने कहा कि वह पीएम मोदी के बताए रास्ते पर चलकर देश की सेवा करेंगी। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद रूपाली गांगुली ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नड्डा ने बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। आज के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।